शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट पर चर्चा जो है वो जारी है। चैरिटेबल ट्रस्ट को इससे जमीन ट्रांसफर की छूट मिलेगी। 30 एकड़ जमीन ट्रांसफर की इजाजत जो है वो मिलेगी राधा स्वामी ट्रस्ट को। विधानसभा में कई अन्य विधेयक पर भी चर्चा जो है वो जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। इस दिन विधानसभा में लैंड सीलिंग एक्ट पर चर्चा जो है वो तेज है। चैरिटेबल ट्रस्ट को इससे जमीन ट्रांसफर में छूट मिलेगी और 30 एकड़ जमीन ट्रांसफर की इजाजत जो है इससे ट्रस्ट को मिल जाएगी। विधानसभा में कई अन्य विधेयक भी हैं जिन पर आज चर्चा जारी है और चर्चा के बाद इन्हें पारित भी किया जाएगा। तो हिमाचल शीतकालीन सत्र जो है वो जारी है और इस दौरान जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसका मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। काफी प्रदर्शन के बाद विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया। चैरिटेबल ट्रस्ट को इस विधेयक के पारित होने के बाद 30 एकड़ जमीन की मंजूरी जो है वो मिल जाएगी। विधानसभा में कई अन्य विधेयक भी जो हैं वो पेश किए गए हैं और आज इन पर चर्चा होगी और इसके बाद इन विधेयक को जो है पारित किया जाएगा। तीसरा दिन और बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा जो है वो जारी है और इन सब में चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है। लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव को लेकर जो विधेयक है वो कल पेश कर दिया गया था और आज इस पर चर्चा जो है वो लगातार जारी है और आज ही इसे पारित कर दिया जाएगा। इसके बाद 30 एकड़ जमीन की मंजूरी जो है वो चैरिटेबल अस्पताल को मिल जाएगी। तो विधानसभा में शीतकालीन सत्र का जो तीसरा दिन है वो लगातार जारी है। ऐसे में कई अन्य विधेयक हैं जिन पर आज चर्चा हो रही है। कई नए कानून लागू किए जा सकते हैं और विपक्ष ने भी कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा है। आज सुबह विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करता हुआ विधानसभा पहुंचा। काफी नारेबाजी हुई और कल भी जो है मुर्गे का कटआउट लेकर विपक्ष जो है वो विधानसभा पहुंचा था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मशाला से हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, तीसरा दिन और बहुत अहम माना जा रहा है विधानसभा शीतकालीन सत्र का। लैंड सीलिंग एक्ट पर क्या कुछ पूरा अपडेट है, क्योंकि चर्चा जो है वो लगातार जारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज काफी सारे विधेयक है जिनमें से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण विधेयक जो लैंड सीलिंग एक्ट है, खासकर जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास है, इनके पास पूरे प्रदेश में लगभग 6000 से अधिक जो बीघा लैंड पड़ी है। ऐसे में खासकर जो मुद्दा है भोटा अस्पताल का, जहां पर जो राधा स्वामी सत्संग जो ब्यास है वो अपने ही किसी सहयोगी को यह जमीन ट्रांसफर करना चाह रहा है। यदि वो ट्रांसफर नहीं करता तो कहीं ना कहीं इसमें भारी भरकम जीएसटी देना पड़ेगा। राधा स्वामी सत्संग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हम वहां पर जो सेवाएं करते हैं, खासकर निःशुल्क सेवा वहां पर दी जाती है और भोटा के आसपास के जो 15 से 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर जो भी लोग हैं अपना इलाज कराने आते हैं वो निःशुल्क किया जाता है। ऐसे में उन्होंने सरकार से निवेदन किया था कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए। वहीं अगर देखा जाए पूर्व की सरकार यानी कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान भी इसमें संशोधन करने के लिए उन्होंने मांग उठाई थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस सरकार ने इसका विरोध किया था। लेकिन अब जिस तरीके से जो देखा जा रहा था या पिछले माह ही जिस तरीके से वहां पर जो भोटा के आसपास के स्थानीय लोगों ने वहां पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था, ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं यह आश्वासन दिया था कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज इसमें जो चर्चा होगी उसके बाद इसमें संशोधन किया जा सकता है। अभी बताना चाहेंगे कि खासकर इसमें संशोधन इसलिए नहीं हो रहा था, पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई भी एक एनजीओ होती थी वो कम रेट में जो लैंड थी या जमीन थी उसे लेती थी और उसे भारी कीमत में उसे बेच दी जाती थी, यानी कि 4 गुना अधिक। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब जो संशोधन है इसमें ला सकती है, खासकर इसमें इस क्राइटेरिया सिचुएशन में, क्योंकि इसमें जो लैंड है वो एक विकासात्मक कार्य करे, खासकर लोगों की सेवाएं करे, निःशुल्क सेवा दी जा रही है। जी कामेश्वर